दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है ये है प्लास्टिड्स यानी लवक। तो आज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिड्स के बारे में। तो समय को व्यस्त न करते हुए चलिए देखते हैं हम अपने टॉपिक को। तो अगर हम बात करते हैं प्लास्टिड्स या लवक की, तो ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनकी खोज हैकेल नामक वैज्ञानिक ने किया था 1865 में। हैकेल ने कब किया था? 1865 में किया था। और नाम प्लास्टिड्स किसने दिया था? सिम्पर ने दिया था। किसने दिया था? सिम्पर ने 1883 में दिया था। बात करते हैं प्लास्टिड्स यानी लवक की, तो इनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। ये विशिष्ट होते हैं, इसमें विभिन्न कलर होते हैं। तो इनकी उपस्थिति और इनकी अनुपस्थिति के आधार पर हम इनको 3 भागों में बांटे गए हैं। ये कितने भागों में, यानी इनका हम 3 भागों में अध्ययन करेंगे। और लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। किसके? कलर की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इनके 3 भागों का अध्ययन करते हैं। तो वर्णक के आधार पर ये 3 प्रकार के हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है पहला? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब है हरित लवक। हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। तो नाम से समझ में आ रहा है हरित यानी हरे रंग का। तो इनका कलर कैसा होता है? हरा होता है। तो हरे रंग के कहाँ पाए जाएंगे? पत्तियों में पाए जाएंगे। ठीक है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट यानी वर्डी लवक। वर्डी का मतलब क्या होता है? कलर, यानी बहुत सारे कलर। तो विभिन्न कलर किस में पाए जाएंगे? फल में और फूल में। तो ये जो दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ये विशेषकर पौधों के पुष्प में और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो ये आवर्णी लवक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं? आवर्णी लवक, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता है। तो पौधे का बहुत सारा भाग है जिसमें क्या होता है? कोई कलर नहीं होता है और ग्लूकोज स्टोर होते हैं, फैट्स स्टोर होते हैं। ठीक है। तो उसमें ये पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट इसमें पाए जाते हैं। अब हम एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या है, यानी हरित लवक क्या है। तो बात करते हैं हरित लवक की, तो ये पर्ण है हरित। ठीक है। पर्ण मतलब पत्तियों के हरित, पत्तियों के हरे भाग में ये वर्णक पाए जाते हैं। किसमें? पर्ण हरित, हरित लवक। किसमें? पर्ण हरित, पत्तियों के हरे भाग में ये पाए जाते हैं। और कैरोटोनॉइड में भी ये पाए जाते हैं। अगर बात करें इनकी खोज की, तो इनकी खोज ह्यूगो वान मॉल ने किया था। नाम इनको हरित लवक सिम्पर ने दिया था 1864 में। 1864 में सिम्पर ने इनको हरित लवक कहा था। अब हम बात करेंगे कि ये पत्तियों के किस भाग में पाए जाते हैं। तो देखिए, पत्तियों में स्टोमेटा भी पाए जाते हैं और बहुत सारी सेल पाई जाती हैं। तो जो मीजोफिल सेल है और पैलिसेड होती है, जब लीफ का आपको पढ़ाया जाएगा लीफ, तो आपको मीजोफिल सेल और पैलिसेड इसको भी पूरा व्याख्या के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो मीजोफिल, जो इतना बात ध्यान रखिएगा कि जो पत्ती होती है, पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट किस में विशेषकर पाए जाते हैं? मीजोफिल सेल, लीफ में पाई जाती है मीजोफिल सेल और पैलिसेड, इन कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। और विशेषकर जो क्लोरेनकाइमा टिश्यू होती है, यानी क्लोरेनकाइमा ऊतक होती है, ऊतक भी पढ़ाया जाएगा आपको, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। ये 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन जो क्लोरेनकाइमा है इसमें ये पाए जाते हैं विशेषकर। ये क्या करते हैं? पौधे सूर्य के प्रकाश में क्या करता है? अपना भोजन बनाते हैं। तो जो हरित लवक है, जिन पत्तियों में ये पाए जाएंगे, उसी वही पौधे क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। तो इनका काम क्या है? सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कौन? हरित लवक। ठीक है। अब जो मीजोफिल सेल में ये लगभग कितनी पाई जाती हैं? 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। एक मीजोफिल सेल में, जो पत्तियों में मीजोफिल सेल पाई जाती है, उस सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कुछ पौधे हैं, ठीक है, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है यानी ग्रीन एल्गी है, इसमें एक सेल में एक ही हरित लवक होता है, एक में एक ही क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। बात करें अगर हरित लवक जो हैं, तो इनकी विभिन्न प्रजातियाँ, जैसे विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं हरित लवक, उसमें विभिन्न प्रकार के होते हैं। अगर सामान्यतः इनकी लंबाई की बात करें तो 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है और इनकी चौड़ाई 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। इनकी संरचना की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। तो उसी की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन होती हैं। चलिए हम आपको पहले दिखा दें, क्लोरोप्लास्ट को दिखा दें। देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट की संरचना है। क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है। देखिए, डबल मेम्ब्रेन है, एक ये है और एक ये है, ये डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है। इसके अंदर ये आपका क्या है? लेमेला है। ठीक है। ये आपका ग्रेनम है। अभी और आगे हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, आपने देख लिया ये कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती हैं। इसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स भरा होता है, इसमें क्या भरा होता है? स्ट्रोमा भरा होता है। ठीक है। क्या भरा होता है? स्ट्रोमा भरा होता है। तो ये कैसी होती हैं? ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं। इनकी भीतरी झिल्ली लगभग
कम पारगम होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी इसका चित्र है, ये है। जूलियस वॉन सिच वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण की खोज किसमें बताया, क्लोरोप्लास्ट में बताया। यानी प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसको किसने बताया, जूलियस वॉन सेच ने बताया। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जूलियस वॉन सेच ने ये बताया कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है। अब देखिए ये डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनके ऊपर दोहरी झिल्ली है। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन है, ये अंदर की इनर मेम्ब्रेन है। इनके अंदर जो स्पेस है वो क्या है, पेरीप्लास्टियल स्पेस। क्या बोलते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब इनके अंदर जो द्रव भरे हुए हैं, ठीक है, लिक्विड भरे हुए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम जानकारी लेते हैं। तो इसमें जो द्रव पाए जाते हैं उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, या कहीं कहीं आपको पीठिका भी मिलेगा। क्या मिलेगा, पीठिका नाम मिलेगा। ये प्रोटीन, इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं और इसमें आपके 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, लेकिन वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। आरएनए भी पाया जाता है इसमें, और ग्रेनम पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, ग्रेनम। ये ग्रेना है, ये जो आपकी ये बनी हुई संरचना है ये ग्रेना है, ठीक है, इसमें ग्रेनम पाए जाते हैं। और क्या होता है, तो ये आपका, ठीक है। अब इसमें इसके अंदर क्या है, जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में 70 प्रकार के राइबोसोम्स भी हैं, डीएनए भी है, सर्कुलर आरएनए भी है और ग्रेनम भी है, ठीक है। ये थाइलाकॉइड, अगर ये जो संरचना बनी हुई आपको दिख रही है, ये चपटी झिल्लीदार ये संरचना बनी हुई है, जब ये एक साथ कई ऐसे, ये आपका थैलाकॉइड है, अब ये कई सारी थैलाकॉइड जुड़ गई तो ये क्या बन गया, ग्रेनम बन गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाई जाती है, ग्रेनम भी पाई जाती हैं। कई थैलाकॉइड जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, ग्रेनम बनता है। ग्रेनम क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए ग्रेनम किसके द्वारा आपस में जुड़ते हैं, ये कई सारे ग्रेनम जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं, लैमेली के द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं, लैमेली के द्वारा जुड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ग्रेनम है ये किसके द्वारा जुड़ते हैं, लैमेली के द्वारा जुड़ते हैं। अगर अब हम बात करें कि ग्रेनम जो आपका स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के संश्लेषण के लिए एंजाइम भी पाए जाएंगे। थाइलाकॉइड्स के भीतर जो जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। थाइलाकॉइड है, ये झिल्लीदार जो चपटी हुई बनी हुई है, जब ये सिंगल है तो इनको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, ठीक है। जब कई सारी एक साथ मिल जाती हैं तब उनको ग्रेनम बोलते हैं, ठीक है। ये सिक्के जैसी हैं, तो इनके अंदर का जो स्पेस है यानी खाली जगह है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। अब इसमें जो पर्णहरित है यानी क्लोरोप्लास्ट है, इसमें मैग्नीशियम धातु भी पाए जाते हैं। ध्यान रखिए क्या है, मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। थाइलाकॉइड की अगर हम बात करें तो थाइलाकॉइड जो है ये कई सारी छोटी छोटी उपइकाइयों की बनी होती है जिन्हें हम क्वांटासोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। इन्हीं छोटी छोटी क्वांटासोम की जो इकाइयाँ होती हैं इन्हीं यही ही प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में ये सहायक होती है, इन्हें हम प्रकाश संश्लेषण की इकाई भी बोलते हैं। और जब कई सारी ये ग्रेनम जुड़ जाती हैं तो एक ग्रेना बनाती हैं, ठीक है। यानी चपटी हुई थाइलाकॉइड होती हैं, थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक ये जुड़ जाती हैं जब कई सारे सिक्के, तो ग्रेनम बन जाते हैं और कई सारे ग्रेनम मिलके क्या बनाते हैं, एक ग्रेना बनाते हैं। और ये जो आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा, लैमेली के द्वारा जुड़े होते हैं। थाइलाकॉइड के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया है। चलिए देखते हैं इनका काम क्या है। तो इनका जो मुख्य काम है ये प्रकाश संश्लेषण करना है, ठीक है। कुछ फैट्स यानी वशीय अम्ल, एमिनो अम्ल और आइसोपायरानाइड भी इनके द्वारा बनते हैं। जल का विघटन होता है और ऑक्सीजन बनता है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। तो जल का विघटन होकर ऑक्सीजन भी बनता है। इसमें मंड का भी निर्माण होता है। नाइट्राइड अमोनिया में भी बदलता है, ठीक है। नाइट्राइड जो है वो किसमें, अमोनिया में बदलता है। एटीपी और एनएडीपीएच का भी निर्माण होता है। एटीपी और एनएडीपी का निर्माण होता है, तो एनएडीपीएच जो भी होता है ये भी आगे चल के एटीपी में कन्वर्ट होता है, उससे क्या होता है, एनर्जी मिलती है। और इनका मुख्य काम होता है कि ये सिग्नल भेजते हैं, ठीक है, केंद्रक को सिग्नल भेजते हैं, केंद्रक को, कि केंद्रक के जीनस की जो कोशिका की गतिविधियां हैं इनको ये क्या करती हैं, सिग्नल भेजती हैं। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और जो भी अभी कन्फ्यूज़न है तो अभी इनसे बनने वाले प्रश्नों को जो हम सॉल्व करेंगे तो ये दोबारा
हमारे माइंड में रिवाइज हो जाएंगे। तो जो इससे प्रश्न सॉल्व करेंगे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी दिए हैं। अगली वीडियो में हम इसके बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि इसी वीडियो में अगर हम दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे तो फिर दिमाग में ज़्यादा स्टोर नहीं हो पाएगा। तो अगली वीडियो में हम इनसे कौन कौन से हैं इससे बनने वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे, फिर आपका क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को हम देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।